नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सतेंद्र जी। इनको लगभग 5-6 साल से बड़ी सारी समस्या थी। नाक की एलर्जी थी, जिसके कारण इनको दिन भर में कम से कम 40 से 50 छींकें आती थी। नाक रनिंग नोज़ रहती थी, नाक बहती थी और कफ वगैरह ये सारे सिम्टम रहते थे। तो काफ़ी दिन से परेशान थे इस चीज़ के लिए, काफ़ी ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला था जो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। फिर हमारे पास आए, अभी इनको सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता में मैंने इनका वीडियो बनाया था। पहले मांस जो है काफ़ी बढ़ा हुआ था, मैं उसको दिखा भी दूंगा किस तरीके से बढ़ा हुआ था। बाकी इनका रिव्यू आप जानते हैं, अभी इनको कितना रिलीफ मिला। क्या इनका आयुर्वेद के प्रति इनका जो विश्वास बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, क्या रहा है, इसके बारे में बताइए सतेंद्र जी। क्या परेशानी होती थी आपको? मैंने होम्योपैथी भी कराया जी। तो उसमें मुझे क्या बोला था डॉक्टरों ने कि हाँ जी, क्या बताया था होम्योपैथी का? डॉक्टर साहब, मैंने होम्योपैथी की दवा ली थी तो उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 3 या 4 साल उसको खाना पड़ेगा। समस्या क्या होती थी आपको? मुझे सुबह उठते ही अगर हल्का सा भी या तो डस्ट आ जाए कहीं से, या फिर हल्की सी बटन खुल जाए, या शर्ट उतारते ही जो हल्की सी ठंड लग जाती थी, हवा लग जाती थी। हवा लग जाती थी, ठंडी हवा, तो फिर मुझे कम से कम 20-30 छींक आती थी। दिन भर में कितनी आ जाती? सुबह उठते ही तो कंटिन्यू है ही है, परमानेंट, लेकिन कभी कभी दोपहर को भी छींकें तो जब आती थी तो पूरा एकदम 10-15 छींक से नीचे कभी नहीं आती ही नहीं थी। पूरे दिन में कितनी आ जाती? पूरे दिन में वही 100 50-100 छींकें आ जाती थी। अच्छा, तो पड़ोसी भी परेशान हो जाते हो? पड़ोसी क्या सर, जो कलीग हैं या सीनियर्स हैं, सबको इस चीज़ से तो सबको ही बुरा लगता है। हाँ। कोई कहीं बाहर निकल रहा है, हमें छींक आ रही है अपनी बीमारी की वजह से, और लोगों को लगता है पता नहीं यार हमारा अपशगुन हो गया या कुछ हो गया, जो भी, उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अच्छा। हमें हमारी दुख से इतना दिक्कत नहीं होती थी जितना हमें पड़ोस वालों को देख के प्रॉब्लम होती थी कि पता नहीं क्या सोचेगा बंदा। ये भी सोचते हैं कि किसी ने छींक मार दी तो छींक मार दी तो ऐतराज करते हैं बहुत से लोग। तो मैंने तो उससे लोगों को भी गलत लगता था। हमने होम्योपैथी का जब लिया तो महीने 2 महीने लेते थे तो उस साल तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से वही, हम सोचते थे कि हम तो ठीक हो गए, लेकिन अगले साल फिर वही, तो फिर हम इलाज छोड़ देते थे। बाकी कभी वैसी दवाई ली नहीं, अंग्रेजी दवाइयाँ, कि अपने जुकाम के लिए कभी वो अंग्रेजी दवाई ली हो, हमने कभी ऐसा नहीं लिया। तो हमारे जो है भतीजे की घरवाली यहाँ आई थी, पहले इलाज करवा के गई, तो उन्होंने बताया कि मुझे भी यही प्रॉब्लम रहती थी। तो हमने भी 1 साल तो बस ऐसे ही टरका दिया कि देखते हैं पता नहीं होगा। जब होम्योपैथी से नहीं हुआ तो फिर होगा कैसे जी। फिर अभी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो फिर एक दिन इधर से निकल रहे थे जी, तो मैं कहा चलो देखते चलते हैं। जो फिर आपकी नाक का जो मांस बढ़ा हुआ था, काफ़ी बढ़ा हुआ था, फिर हमने उस पर दवाई लगाई जी। अभी कितना रिलीफ है आपको? अभी तो मुझे 90% तो है कि ठीक हो गया हूँ जी। बाकी आती हैं 2-4 छींकें कभी कभी, तो वो तो नहीं, एकदम से अगर 1 हफ्ते में इतनी ज़्यादा, मतलब 1 हफ्ते में इतना हुआ है तो लगता है कि उम्मीदें सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये आयुर्वेद का, ये आपने सुना है इनको, तो आयुर्वेद में इतनी अच्छी टेक्निक अवेलेबल है, आप बिना किसी ऑपरेशन किसी चीज़ के इसको ठीक कर सकते हैं और आप आइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। और डॉक्टर साहब, मुझे सर में दर्द बहुत रहता था, अभी कैसा है? इसकी वजह से अब थोड़ा मुझे लगता है कि वो भी गायब हो रहा है। अब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू।